स्टार न्यूज। करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य देश में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त कर भारत को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है तथा बेटियों को सर्वगुण संपन्न बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। ये बात करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश चौहान ने आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि यदि सरकारें चाहे तो देश में 24 घंटे के अंदर भ्रष्टाचार और नशा माफिया का सफाया हो सकता है। सत्ता से पहले सभी नेता भ्रष्टाचार और नशा माफिया को समाप्त करने के दावे करते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद ये दावे हवाई हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन देश के 27 राज्यों में कार्यरत है। इसके 11,80,000 कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। बेटियों को पढ़ा लिखा कर सर्वगुण संपन्न बनाया जाना चाहिए। इससे समाज सुदृढ़ होगा और बेटा बेटी का भेदभाव समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सबसे पहले विधायकों और सांसदों की सब्सिडी बंद की जानी चाहिए तथा उनको मिलने वाली भारी भरकम वेतन भत्ते बंद किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सभी थानों में कैमरे लगाने चाहिए जिसका सीधा कंट्रोल एसपी और डीजीपी के पास होना चाहिए। देश में बढ़ते नशे के चलन से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उनका ऑर्गेनाइजेशन इस ओर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने नालागढ़ में अफीम की खेती को पकड़ा और नालागढ़ में ही शराब के ट्रक को पकड़ा। बिलासपुर में माकड़ी में गैस सिलेंडर केरोसिन ऑयल की कालाबाजारी अवैध शराब के धंधे को उजागर किया है। नशा तस्कर जमानत पर रिहा हो जाते हैं। देश में इसके लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए जिससे ऐसे अपराधियों को जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारी जो कुरुक्षेत्र की टीम है उनके जो प्रधान है अपना जसवीर सैनी जी हैं। उन्होंने अभी आरटीआई लगाई थी किसी कॉलेज की और वो अभी गुप्त रखी गई है। कल उसका खुलासा किया जाएगा। उसमें एक प्रिंसिपल है जो शिक्षित नहीं है, उसके बाद ही प्रिंसिपल है, तो कल इसका खुलासा किया जाएगा कुरुक्षेत्र से ही। और जो हमारा संगठन है भ्रष्टाचार खत्म करने में सक्षम है और सक्षम था और सक्षम रहेगा। अगर किसी भी प्रकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार से कहीं भ्रष्टाचार की कोई भी जानकारी मिलती है या सूचना आती है या कोई कंप्लेंट है तो हमें डायरेक्ट अपना सूचित कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 7 करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी किसी सरकारी तंत्र में या राजनीतिक विभाग में कहीं भी दिखता है भी किसी प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमसे संपर्क डायरेक्टली करें। सर कितना कंट्रोल किया हुआ है, किस तरह के केस है कि आपने अभी तक स्टॉप? जैसे कि पहले भली बात मैंने आपको बताया था, हमने हिमाचल के अंदर काफ़ी ऐसे अभियान चलाए हैं जिसमें हमने अफीम की खेती भी पकड़ी थी नालागढ़ के अंदर और कुछ शराब की पेटियां गाड़ी में जो रखी थी वो भी पकड़ी थी। एक माकड़ी गांव में हम लोगों ने अभियान चलाया था जहां से एक घर से 23 सिलेंडर गैस के प्राप्त हुए थे। कुछ शराब की पेटियां थी, केरोसिन भी था, पेट्रोल भी था। उसके साथ साथ जहां भी हम लोग आरटीआई लगाई है तो उस पर हमने अच्छी कार्रवाई करी है और उनको सलाखों के पीछे भी भेजा है। सर जो कुरुक्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज है, वो खुलासा अभी नहीं किया, हम कल करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा गुप्त है, ठीक है जी। उसके लिए कल सोशल मीडिया के जरिए उसको उजागर कर दिया जाएगा। उसमें हमारा हाई कोर्ट लीगल पैनल है, वो खुद कल समक्ष आप सबके सामने आएगा। अरे इसे करप्शन को रोका जाएगा। हाँ, उसके लिए हम आज ठोस रणनीति बनाएंगे और जो भी होगा हम मीडिया को बुलाके समक्ष बात रखेंगे। हमने कोई चीज़ ऐसी पकड़ी है क्यों कोई केस था जिसमें हम आरटीआई लगाई थी, उसके बाद में क्या हुआ उस पर कार्रवाई तो पुलिस वालों ने करी मगर किसी प्रकार से वो रोक दी गई। उसमें विजिलेंस के पास वो केस था मगर विजिलेंस ने उस केस को रफा दफा वहीं कर दिया। किसी प्रकार से उस पर कार्रवाई नहीं की गई। एक घर से सरकारी सीमेंट बरामद हुआ था जिसमें कुछ 14 कट्टे थे, 20 सीमेंट की बोरियां प्राप्त हुई थी मगर किसी प्रकार से उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हो सकता है उस पर ठोस रणनीति बनाएंगे और जल्दी उस पर कार्रवाई करेंगे। कहाँ का मामला? हिमाचल का? ये हिमाचल का ही है। करप्शन छोटे से लेके बड़े तक होता है। करप्शन है, भ्रष्टाचार है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो। जब तक हम छोटा रिमूव नहीं करेंगे बड़ा कहाँ से कर लेंगे। हमें छोटे लेवल से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, बड़ा अपना आप खत्म हो जाएगा। जब तक शुरुआत अपने घर से अपने परिवार से नहीं करेंगे तो बाहर से हम कैसे रिमूव करेंगे उस चीज़ को। तो ये हमें जानना जरूरी है भाई, अवेयरनेस प्रोग्राम करानी बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार हमारे समाज में ऐसा कलंक बन चुका है, ऐसा कैंसर बन चुका है जिसका खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि विकास कार्यों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ऐसी जड़ सामने आ रही है जिससे हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाते हैं। सर जो भ्रष्टाचार आप खत्म करने की बात कर रहे हैं तो क्या पॉलिटिकल भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी? पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट सामने आती है तो कहीं आती भी है, अभी कहना सही नहीं है। जब तक चीज़ सामने आए, जैसे प्रमाण आएंगे तो आप सबको बुला के वो साझा किया जाएगा।